अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम फयाज है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही रहते थे। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। हमारी रहाइश सियालकोट के गांव से है। मेरे अब्बू गांव के नंबरदार थे और हमारी काफ़ी सारी ज़मीन थी। मेरे अब्बू की उम्र 60 साल को पहुंच चुकी है। मेरी माँ हार्ट अटैक से 4 साल पहले वफात पा गई थी। मेरे अब्बू काफ़ी तनहा रहते थे और वो काफ़ी परेशान रहते थे। इसलिए मैंने अब्बू को बोल दिया था कि अब्बू दूसरी शादी कर लो और मेरी सौतेली माँ को घर ले आओ। मेरे अब्बू के पास काफ़ी लड़कियां काम करती थी और खेतों में काम के लिए आती थी। वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था। वो बेवा थी और उसका नाम मुकद्दस था। मैंने अब्बू को बोला था कि अब्बू आप मुकद्दस के साथ निकाह कर लो, वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है। तो अब्बू ने भी मेरी सौतेली माँ मुकद्दस को निकाह के लिए बोल दिया था। वो भी तैयार हो गई थी, जो कि वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मेरी सौतेली माँ ने सादगी से मेरे अब्बू से निकाह कर लिया था। क्योंकि मैं अपनी सौतेली माँ मुकद्दस का आशिक बन गया था। क्योंकि मैं अब्बू के पास खेतों में जाता तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरी सौतेली माँ जब खेतों में काम कर रही होती तो मेरा उस पर दिल आ जाता और मेरा दिल करता कि मैं भी इसके साथ कुछ कर लूं और दिल का सुकून ले लूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब्बू पास ही होते थे। तो मैंने ये तरकीब सोची थी कि अब इस तरह से अपनी सौतेली माँ मुकद्दस को अपने पास लाया जा सकता है और फिर उससे सुकून लिया जा सकता है। तो मैंने अब्बू को रवाइज दी थी कि आप मुकद्दस से शादी कर लो। तो मेरी सौतेली माँ मुकद्दस से अब्बू ने शादी कर ली थी और उसे अपने घर ले आए थे। अब मैं अपनी माँ सौतेली माँ का आशिक बन गया था। इसके आसपास ही रहता था, इसका काफ़ी ख्याल करता था और उसके निस्बो अफराज देखता रहता था। मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती इतनी थी कि मैं उसको देखकर हवस खो बैठा और मेरा दिल करता था कि काश मेरी भी बीवी ऐसी हो और मैं उसके साथ सुकून ले लिया करूं। और जिंदगी का मजा तो शादी में ही है। एक दिन मेरे अब्बू खेतों में काम पर चले गए थे। मेरी सौतेली माँ घर पर ही थी और वो किचन में खाना बना रही थी। मैं किचन में गया और अपनी सौतेली माँ मुकद्दस के पास बैठ गया था और उससे बातें करने लगा था। मेरी सौतेली माँ खड़ा होकर खाना बना रही थी और उसके पीछे वाली पहाड़ इतना खूबसूरत लग रहा था और बाहर को निकली हुई थी। मैं उनको देखकर ही उन पर फिदा हो गया था और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। मैं तस्वीर में ही अपनी सौतेली माँ मुकद्दस के साथ कितनी दफ़ा कबड्डी खेल चुका था और सुकून ले चुका था। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सौतेली माँ मुकद्दस मेरे अब्बू का तो बहुत ख्याल करती थी और मेरे ऊपर भी जान फिदा करती थी। लेकिन आज तक मैंने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था। हालांकि मैं तो उसका आशिक बन गया था और उसकी सोच रखता था और ख्यालात में कितनी ही दफ़ा अपनी सौतेली माँ मुकद्दस के साथ मुताल्लक बना चुका था और सुकून ले चुका था। लेकिन अब हकीकत में मुझे ये काम करना था और अपनी सौतेली माँ के साथ सुकून लेना था। अब मैं ये एक तरकीब लगा कर ताकि किस तरह अपनी सौतेली माँ को इस काम के लिए राजी कर लूँ। एक दिन अब्बू काम पर चले गए थे और खेतों में थे तो मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने कमरे में बुलाया था। वो मेरे पास कमरे में आई तो मेरे पास बैठ गई थी। पहले तो मैंने उसके कदो व ख्वाल का जायजा लिया था और उसके नस्बो अफराज जी भर के देखे थे ताकि मेरा दिल भर जाए और मैं उसका आशिक हो जाऊं। अपनी सौतेली माँ मुकद्दस को जी भर के देखने के बाद मैंने उससे मोहब्बत भरी गुफ्तगू का आगाज किया था ताकि उससे बहलाया जाए। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर औरत की तारीफ करो तो वो मर्द की तारीफ में आ जाती है और उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैंने भी यही तरकीब लगाई थी और अपनी सौतेली माँ मुकद्दस की तारीफ करने लगा था और कहने लगा था, आपको खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई भी दुनिया की औरत आप जितनी खूबसूरत नहीं है। मैं आपका हर लिहाज से कदर करता हूँ।
और आपकी हर आंगन को देखता हूँ। आप बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरती कहाँ से लेके आई हो। मेरी सौतेली माँ भी खुश हो जाती और मेरी इस तारीफ पर ही दिल हार बैठी थी। वह कई दफ़ा मुझे कह देती कि बेटा ये खूबसूरती खुदा की तरफ से एक नेमत है जो मुझे मिली है, बस क्या करूँ मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा था कि मैं अपनी सौतेली माँ से क्या कह जा रहा हूँ। मैंने उसे बोल दिया था कि अगर यही खूबसूरती मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो इसका बुरा हाल कर दूँ। जब मैंने अपनी सौतेली माँ मुकद्दस को ये बात बोली तो उसका मुंह थोड़ा सा बन गया था और उसने इस बात का गुस्सा किया था। तो मुझे लगा था कि अब मेरा काम नहीं होगा, लेकिन मेरी सौतेली माँ कहने लगी थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने उसे बोल दिया था कि जी अम्मी जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ सुकून लेना चाहता हूँ। बस अब्बू के डर से मैं चुप रहता हूँ और आपको कुछ नहीं कहता। अगर आप मान जाओ और मेरे साथ राजी हो जाओ तो मैं इतनी खूबसूरत औरत को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे अब्बू पे तो नसीब ही खुल गए हैं जो उसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है। अब्बू तो 60 साल तक पहुंच चुके हैं। मैंने अपनी मुकद्दस माँ से पूछा था कि वो कुछ कर भी पाते हैं या नहीं, तो मेरी सौतेली अम्मी मुकद्दस हंसने लगी थी और कहने लगी थी बस क्या बताऊं, गुजर ही रही है, चल रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो अधूरी ही रह जाती है। जब सौतेली माँ मुकद्दस ने ये बात बोली तो मुझे भी मौका मिल गया था। मैंने उसे बोला था फिर इतना जवान खूबसूरत लड़का घर में है तो उससे सुकून क्यों नहीं ले सकती। जब मैंने सौतेली अम्मी को ये बात बोली तो वो भी सोचने लगी थी और कहने लगी थी चलो ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ ये काम करूंगी। उस बोलूंगी कि तुम किसी को बताओगे नहीं और ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी और अपने अब्बू के सामने मेरे भी बेहद कदर करोगे। मैंने भी अपनी सौतेली माँ को बोल दिया था और उसे कह दिया था कि आपका हमेशा कदर करूंगा और आपकी ताबेदारी करूंगा। फिर मेरी सौतेली माँ मान गई थी और मेरे साथ सुकून लेने लगी थी। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ करने लगा था और उससे राहत लेने लगा था और उसके साथ खेल खेल कर सुकून दे रहा था। अब मैं तो अपनी सौतेली माँ का आशिक बन गया था। जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपनी सौतेली माँ के पास चला जाता, उससे अपना मतलब निकाल लेता था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।